तो अभी तक हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर स्टेप्स फॉलो किए कि क्या क्या स्टेप्स थे, उसमें उनकी स्टडी की। गॉट इट? उसमें स्टेप्स दिमाग में रखने थे और हम लोगों को उसके बेसिस पर प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ, कैसे आया। सपोज मैं कंसिडर करता हूँ tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, इस फॉर्मूले को यदि कंसिडर करूँ तो अच्छा बात आती है कि मुझे सिर्फ इसमें अब जो सॉल्व करना है वो क्या है। सपोज यहाँ पर माइनस लिखा है तो माइनस को प्लस बनाना है, क्योंकि मेरा जो पहला स्टेप था, स्टेप फर्स्ट, वो क्या था, x शुड बी पॉजिटिव एंड y शुड बी पॉजिटिव। इस पर ही बात करेंगे हम लोग, इसके अलावा बात ही नहीं करेंगे। उसके बाद मुझे ये समझ में आएगा कि a प्लस बी की वैल्यू जो है मेरी वो 0 टू पाई जाएगी और a माइनस बी की वैल्यू जो है वो माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 रहेगी। ये सारा कंसिडरेशन हो गया था अपने पास, यस और नो। फिर अपने पास जो फंडामेंटल आता था कि उसको a एज्यूम करना है, इसको b एज्यूम करना है, और फाइनली यहाँ से यदि मैं कहूँ x इक्वस टू क्या आ जाएगा, tan a आ जाएगा, और यहाँ से y इक्वस टू क्या आ जाएगा, tan b आ जाएगा। तो ये सारी बातें भी समझ में आ गई। अच्छा, ये tan a लिखा है और a की वैल्यू यदि मैं बात करूं, एंगल जो मैंने लिए थे वो 0, यहाँ पे जब ये कंसिडर किया था तो ये एंगल 0 टू पाई बाई 2 के बीच में आ गया था, और बी कैसा आ गया था, वो भी 0 से पाई बाई 2 के बीच में आ गया था। अल्टीमेटली एंगल ए और बी के बारे में जो सारी नोटेशन था वो क्लियर था यहाँ पर, और एक्स और वाई के बारे में भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक्स और वाई यहाँ डिफाइन भी हो जाएंगे। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली tan इनवर्स एक्स में एक्स तो रियल नंबर होता है, उसे वैसे भी दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, तो ये सारा काम यहाँ तक कर लिया हम लोगों ने। अब मैंने क्या कहा था, अब हम लोग लेंगे tan ऑफ a प्लस बी, इसको कंसिडर करेंगे और इसको लिख देते हैं सामने बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्री। तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। यहाँ तक के स्टेप में कोई दिक्कत नहीं थी, आ गई। प्लस वाला कंसिडर कर रहे हैं हम लोग तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, अब मैंने कहा था कि इस स्टेप पे आने के बाद आपको जो करना है काम वो ध्यान से समझना है कि यहाँ पर इसको राइट हैंड साइड को x और y में कन्वर्ट कर लो, तो ये x प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर अब बात तो वही है कि इस इक्वेशन को ही फंडामेंटल इक्वेशन अज्यूम करनी है, और यहाँ पर हमें क्या लेना है, इन्वर्स लेना है, मीन्स tan इनवर्स tan a प्लस बी, और यहीं से वो कंसिडरेशन स्टार्ट हो जाएगा। इक्वल्स टू में क्या आएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, यहाँ आ जाएंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, अब बात आती है कि ये tan इनवर्स tan x कब होता है और हमें x करना क्यों है, जो भी होगा वो देखेंगे। अपने पास फंडामेंटल क्या है कि a प्लस बी जो है वो 0 टू पाई है, फिलहाल तो ये फंडामेंटल लेके चल रहा है। तो मैं सपोज उस ग्राफ को यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टमेटिकली बना लेता हूँ, tan इनवर्स वाला, है ना। तो माइनस 90 टू 90 एक लाइन आती थी, फिर एक दूसरी लाइन आती थी यहाँ पे ऐसी, मीन्स ये माइनस 90 वाला पॉइंट है, इधर जाने नहीं है मुझे, तो 0 से चलना है, 0 से चलना है मुझे, यहाँ तक चलना है पाई तक, ये 90 वाला पॉइंट है। तो एक तो ये आ जाएगा, x आ जाएगा जो भी एंगल है, एक ये वाली लाइन आएगी। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x माइनस पाई। तो अल्टीमेटली मुझे एक बात समझ में आ गई, a प्लस बी की वैल्यू 0 टू पाई बाई 2 जब मैं रखूंगा तो ये tan इनवर्स tan x x हो जाएगा। इसी बात को मुझे दिमाग में रखना है और इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है कर लेते हैं। मीन्स a प्लस बी शुड बी ग्रेटर देन 0 और शुड बी लेस देन पाई बाई 2। तो लेस देन पाई बाई 2 वाला सेटअप हम लोगों ने, मतलब a प्लस बी मैंने यहाँ लिख लिया लेस देन पाई बाई। फिर मैंने काम किया, a लेस देन पाई बाई 2 माइनस बी हो गया। नाउ अगेन tan थीटा लिया यहाँ पर, और ये tan थीटा कैसा फंक्शन था, इंक्रीजिंग था, तो साइन चेंज होगा नहीं,
एन टी माइनस बी हो जाएगा। दिस इज द कॉट बी, ये tan ए है। अभी मैंने tan इनवर्स x को एक एज्यूम किया था, तो यहाँ से x कितना आया था, tan ए आया था। और tan इनवर्स y को मैंने b एज्यूम किया था, तो यहाँ से y कितना आएगा, tan b आएगा। तो cot b कितना आ जाएगा, cot b 1/y आ जाएगा। मीन्स यू कैन से x लेस देन 1/y। x और y दोनों पॉजिटिव है, यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई। तो पता है ये जो 6 स्टेप था वो हमने पहले ही सॉल्व कर लिया यहाँ पे। अब हमें कुछ नहीं करना है उसमें, अब हमारे पास कंडीशन निकल के आ गई। इसका मीनिंग है हमने जो यहाँ ये लिखा था tan इनवर्स tan a प्लस बी इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, इसके लिए यदि मुझसे कोई इसको a प्लस बी लिखने के लिए बोल रहा है तो a प्लस बी के करस्पॉन्डिंग जो कंडीशन है वो मैंने ड्राइव कर चुका हूँ यहाँ पे, तो मैंने बस उसको यहाँ पे मेंशन कर दिया। इट इज़ द 1 माइनस एक्स वाई वेयर एक्स इंटू वाई लेस देन 1। तो फाइनली इस कंडीशन को मैं लिख देता हूँ कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो हमें कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं है, हमें तो बस ये देखना है, इस फॉर्मूले को फोकस बनाना है जो हमने ड्राइव किया था, और सारे क्वेश्चन हम लोग इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। x इंटू वाई कैसा है, लेस देन 1। देखिए तो ये अपने पास अभी तक का tan वाला सेटअप निकल के आ गया। अब आप माइनस वाला हो प्लस वाला हो, लेकिन ये जो आया वो हाफ पार्ट आया है, तो अभी खुश होने की जरूरत नहीं है, a प्लस बी पे बात चल रही है। तो a प्लस बी का जो सेकंड पार्ट है उसको भी कंसिडर कर ही लेते हैं। चलो मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा बात है ना। a प्लस बी का जो सेकंड पार्ट था उसमें मुझे 90 से और पाई तक देखना था। मीन्स आई कैन से a प्लस बी ग्रेटर देन 90, यहाँ पे a ग्रेटर देन 90 माइनस बी, टेकिंग tan ऑन बोथ साइड, tan a ग्रेटर देन tan 90 minus b means you can say it is the cot b, cot b means you can say 1/tan b, और tan a अभी ये वैल्यूज मैंने मानी थी, x ग्रेटर देन 1/y, यू कैन से एक्स वाई ग्रेटर देन 1। तो एक्स वाई जब ग्रेटर देन 1 है तो फॉर्मूला क्या आ रहा है वो देख लो, tan इनवर्स tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो है ही है। यहाँ पर अब इसको जो फॉर्मूला लिखा है वो क्या लिखा है, देखो a प्लस बी यानी x माइनस पाई लिखा हुआ है, तो वही मैंने लिख दिया x माइनस पाई tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो मैं कहूँगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल्स टू ये आ जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और इसका केस क्या है, when x इंटू वाई ग्रेटर देन 1। तो आप उसको रिकॉल करें, उस ग्राफ को भी रिकॉल करें। ग्राफ मैंने ये बनाया था, तो x माइनस पाई बिल्कुल ठीक है, लाइन पॉजिटिव स्लोप से x माइनस यहाँ पाई से जा रही है, ये लाइन आ जाएगी। तो ये फाइनली हम लोगों ने tan इनवर्स x का जो दूसरा फार्मूला था वो भी जनरेट कर लिया यहाँ पर, और ये हमें क्या करना है, लर्न करना है। देखो जिसको ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ गई ना, उसको लर्न तो कुछ भी नहीं करना है, दिमाग में सारी बातें आ जाएंगी। गॉट इट। अच्छा अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की कंडीशन क्लियर हो गई। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, जितने भी फॉर्मूले हम लोगों ने बनाए हैं ना, उनके बेसिक स्टेप्स को याद रखना। मीन्स हम लोग जो बात करेंगे ना हमेशा उसमें x पॉजिटिव और y पॉजिटिव लेके ही बात करेंगे। कहीं नेगेटिव दिया हुआ है तब ये सेटअप नहीं करना, हमें उसको पॉजिटिव कन्वर्ट करना है। मीन्स अपने जो फॉर्मूले हैं वो हो सकता है बुक्स में जब तुम चेक करो तो तुम्हें लगे कि फॉर्मूले और भी लिखे हुए हैं, ये तो एक पार्ट है, क्योंकि मैं एक पार्ट को ही कंसिडर करके काम कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने जब x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 कर लिया ना, तो ये बात समझ में आ गई कि हम लोगों ने एंगल को 0 से π/2 0 से π/2 में होल्ड कर लिया। मीन्स फॉर्मूले अपने जो फॉर्मूले हैं वो उन फॉर्मूलों के कुछ पार्ट मिलेंगे,
तो कोई बुक देखो और ये कहो कि ये फॉर्मूला तो लिखा ही नहीं है, तो क्वेश्चन तो कोई नहीं रुकेगा। व्हाट इट। अच्छा, बात आती है कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के लिए फॉर्मूला जनरेट करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला जनरेट करने की नेसेसिटी नहीं है, क्योंकि पहला स्टेप तो ये लगा ही लिया। उसके बाद हम लोगों ने बताया था कि इसको हम a एज्यूम करते हैं, इसको b एज्यूम करते हैं, और a माइनस बी की जो वैल्यू थी वो अल्टीमेटली -90 से 90 के बीच में आ गई। और उस केस में जब -90 से 90 के बीच में आ गई तो tan इनवर्स tan x क्या होता है, x हो जाएगा ना। तो अल्टीमेटली इस फॉर्मूले को जब भी ऐसी कंडीशन आए तो बस हमें ये फॉर्मूला याद तो रखना है कि x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई आता है, और उसको अप्लाई कर देंगे। तो माइनस वाले फॉर्मूले को रिकॉल करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अब ये मत कहना कि ये कहाँ से आया है, तो इसके लिए मैं बता देता हूँ कि tan ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला ये ट्रिग्नोमेट्री से पता होना चाहिए। tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b है। ऐसा नो, वो सारा प्रोसीजर किया है यहाँ पे, इसको x रखा, इसको y रखा, फिर ये 1 प्लस एक्स वाई हो गया, फिर ये वाला tan इनवर्स या फिर टेकिंग tan इनवर्स ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे सेटअप बना tan इनवर्स tan a माइनस बी, और बिकॉज एंगल ऐसा था कि कंसीडर होके यहाँ चला गया क्वेश्चन। गॉट इट। सेम प्रोसेस से यदि मैं साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y की बात करता हूँ तो वो फॉर्मूला भी नहीं आएगा। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y में बस x और y को पॉजिटिव करने के बाद डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। गॉट इट। अब मैं फर्दर यदि बात करना चाहूँ कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इसकी, तो जो मेरी कंसिडरेशन है वो याद रखना कि इसमें x पॉजिटिव है और y पॉजिटिव है, और उन सब केसेस में a प्लस बी की वैल्यू कितनी निकल के आई थी, 0 टू पाई। और 0 टू पाई में यदि याद करो कॉस इनवर्स कॉस x क्या होता है, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा। मीन्स इस कंडीशन में भी यदि अपने जो स्टेप्स थे वो फॉलो करोगे अब, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने की जरूरत है। कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, ये कॉस इंटू कॉस भी माइनस साइन इंटू साइन भी लिखा है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है। गॉट इट। और लास्टली मैं बात करूँ कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई के लिए, तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है। कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, दिक्कत भी क्या है एक्चुअली, ये a माइनस बी एंगल बना, और a माइनस बी एंगल की वैल्यू -90 से 90 है, ये सर नो, -90 टू 90 है। तो एक्चुअली जब मैं कहूँगा कि ये a माइनस बी का वो पोर्शन जब वो ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 90 है, तो वो पोर्शन अलग हो जाएगा, और a माइनस बी का वो पोर्शन जब वो ग्रेटर देन 0 और लेस देन -90 है, वो पोर्शन अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो 0 से और 90 वाले इंटरवल में, मीन्स x ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90 वाले इंटरवल में, तब तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा, एक्चुअली थीटा कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 0 से पाई में होती है। तो 0 से पाई का आपने जो इंटरवल लिया है वो कौन सा लिया है, वो आपने लिया है 0 टू पाई बाई 2 वाला। तो तब तक तो ठीक है, ये इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। मीन्स जब मैं 0 से पाई बाई 2 की लिए बात करूंगा तो फॉर्मूला इसका निकल के यही आ जाएगा कि कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर वैन a माइनस बी ग्रेटर देन 0। और इसको सिंप्लीफाई करूँ मैं तो a माइनस बी should be greater than 0, or you can say a should be greater than b, and taking cos, then you can say cos a should be less than cos b, or you can say it is x less than y। तब तो सेटिंग ही हो जाएगी। लेकिन जब सेकंड केस आएगा, सेकंड केस कौन सा आएगा, a माइनस बी ग्रेटर देन 0 तो है, लेकिन लेस देन क्या है, लेस देन अपना -π/2 है। उसके केस में जब बात करेंगे तब यहाँ पर आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ, थोड़ा सा उसका ग्राफ याद रखो, तो एक्स वाई प्लस
अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये केस कब बन जाएगा? इसका रिवर्स केस आ जाएगा x ग्रेटर देन y जब हो जाएगा तब ये केस आ जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले इन्वर्स के लिए हम लोगों को याद रखने पड़ेंगे, कॉस इन्वर्स x कॉस इन्वर्स y। और वैसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कॉस इन्वर्स x और कॉस इन्वर्स y तक आने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि अभी हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो उसमें हम इंटर कन्वर्जन देखेंगे इनका। तो इंटर कन्वर्जन में क्या होगा, कॉस को ले जाएंगे tan इन्वर्स पे, tan इन्वर्स वाले फॉर्मूले अपने दिमाग में ही, ठीक है ना।